महामाये नमस्तुते 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 महालक्ष्मी 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 नमस्तुते महाकाली नमस्तुते महाकाली नमस्तुते महाकाल नमस्तुते महाकाल नमस्तुते महाकाली नमस्तुते महाकाली नमस्तुते महाकाल नमस्तुते महाकाल नमस्तुते धूमावती 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 नमस्तुते ज्वालामुखी 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 नमस्तुते महादुर्गा नमस्तुते महादुर्गे नमस्तुते महादुर्गे नमस्तुते महादुर्गे नमस्तुते महादुर्गे नमस्तुते महादुर्गे नमस्तुते महादुर्गे नमस्तुते सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए नारायणी नमस्तुते 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 महादेवी 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 नमस्तुते तपस्वनी नमस्तुते तपस्वनी नमस्तुते तपस्वी नमस्तुते तपस्वी नमस्तुते तपस्वनी नमस्तुते तपस्वनी नमस्तुते तपस्वी नमस्तुते तपस्वी नमस्तुते महागौरी नमस्तुते महागौरी नमस्तुते महागौरी नमस्तुते महागौरी नमस्तुते महागौरी
नमस्तुते महागौरी नमस्तुते। महागौरी नमस्ते, महागौरी नमस्ते। हर हर महादेव। राधिके नमस्तुते श्री राधिके नमस्तुते। राधिके नमस्ते, श्री राधिके नमस्ते। श्री राधिके नमस्तुते श्री राधिके नमस्तुते। श्री राधिके नमस्ते, श्री राधिके नमस्ते। ब्रह्मं विद्या नमस्तुते ब्रह्मा विद्या नमस्तुते। ब्रह्मांड विद्या नमस्ते, ब्रह्मांड विद्या नमस्ते। धूमावती नमस्तुते धूमावती नमस्तुते। धूमावती नमस्ते, धूमावती नमस्ते। धूमावती नमस्तुते धूमावती नमस्तुते। धूमावती नमस्तुते धूमावती नमस्ते। धूमावती नमस्तुते धूमावती नमस्तुते। धूमावती नमस्ते, धूमावती नमस्ते। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए। इस प्रकार तीनों देव भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव अपनी शक्तियों को भगवती जगत माता से प्राप्त किए और माता का स्तुति किए और अपना अपना लोक चले गए। श्री व्यास जी जन्मेजय को दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देना। हम लोग कैसे जिंदगी जिए हैं। देखो, जब आप सुबह जागते हैं तो दोनों हाथों का दर्शन करना चाहिए। आपके हाथों के अंगुल में लक्ष्मी निवास करती है। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले गोविंदम प्रभात कर दर्शन। दोनों हाथ को मिला करके अंगुलियों को दर्शन करेंगे तो आपका लक्ष्मी बढ़ेगी और बीच के हिस्सा को दर्शन करेंगे तो आपका बुद्धि बढ़ेगी। नीचे के हिस्सा को दर्शन करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। और ऐसे धन बढ़ाने की कई तरीका है। कोई जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, असमय में, परिस्थिति में, समस्या में आप उसका साथ दिया। चलो आप साथ दे नहीं पाया, रुपया मान लो दे नहीं पाया, कोई संकट में है, परिस्थिति में, समस्या में, और आप जानते हैं ये सच व्यक्ति है, ईमानदार है, भले आप धन से, बल से उसका साथ दे नहीं पा रहे हैं,
केवल आप उसके सामने तो खड़े हो सकते, उसके पास में जाके खड़े हो सकते और उसको एक बल मिल जाएगा, चलो ये व्यक्ति मेरे पास में, इस प्रकार आप साथ देंगे तो भी आपका धन भी बढ़ता चला जाएगा। देखो, जरूरतमंद को धन देना चाहिए, जिसको जरूरत है असमय में आप उसका साथ देंगे तो लक्ष्मी भी आपके ऊपर कृपा करेगी। आपको किसी का भी आशीर्वाद भगवान से मिला देगा। आप जैसे कोई चींटी है, ये जरूरत नहीं है आप मनुष्यों को या ब्राह्मण को साधुओं को खिलाएंगे तब आशीर्वाद मिलेगा। आप कोई चींटी है, मान लो छटपटा रहा है, कोई चींटा छटपटा रहा है पानी में और आप उसको निकाल दिया पानी से, या कोई कुत्ता बेहोश होकर गिरा है, आप उसको जल पिला दिया, किसी को भी आप किसी भी जीव का सेवा करेंगे, चींटी का सेवा करो, चींटा का करो, कुत्ता का करो, बिल्ली का करो, गैया का करो, पशु पक्षियों का करो, और इन्हीं का आशीर्वाद आपको भी भगवान से भगवती से मिला देगा। साधु संत ब्राह्मण की सेवा तो आप करते हैं, वो भी करिए, मना नहीं है, परंतु चींटी चींटा का सत माने आप ढंग से उनकी सेवा करेंगे तो उनका भी आशीर्वाद आपको भगवान से मिला देता है। श्री सुबह सुबह पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी कौन है ना, भगवती जगदम्बा है। भगवती पृथ्वी के रूप में आपको अपनी गोदी में बैठाया है। ये पृथ्वी भी भगवती का रूप है। जिस पृथ्वी पर आप बैठकर कथा सुने हैं, यही भगवती माता पृथ्वी के रूप में हमको अपनी हृदय में वास दिया है, तो उसको भी प्रणाम करना चाहिए सुबह सुबह। इससे क्या होगा, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सुबह सुबह राम राम नाम या राधा राधा या नमः शिवाय, जय माता की, आप जिसमें जिसका निष्ठा है, यदि माता में निष्ठा है तो जय माता की बोलो, शिव जी में निष्ठा है तो हर हर महादेव बोलो, कृष्ण में या राधा में तो राधे राधे बोलो, राम में है तो राम राम बोलो। मन में कभी भी एक सुई के बराबर अभाव नहीं करना है। राम अलग है, कृष्ण अलग है, भगवती अलग है, शिव जी अलग है, नहीं, ऐसा मन में कभी नहीं सोचना है। ये सब एक ही है। आप माता जी का भी भक्ति करो तो आपको भी राधा कृष्ण का ही दर्शन मिल जाएगा। ये सब एक ही है, केवल हम लोगों के मन में कमी है। हम लोग मन में सोचते आ रहे शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे, राधा कृष्ण का पूजा करेंगे तो राधा कृष्ण मिलेंगे, राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, माता जी का पूजा करेंगे तो माता जी मिलेगी। हम लोग के अंदर में ऐसा ही सोच है। परंतु ध्यान देना, आप किसका भी पूजा करो, राम जी का, कृष्ण जी का, राधा जी का या माता जी का, कोई मिले या न मिले, पहले आपको हनुमान जी ही मिल जाएंगे। यह हनुमान जी सबको प्रसन्न करके रखते हैं। हनुमान जी राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक हनुमान जी का कृपा नहीं होगी तब तक हम भजन नहीं कर सकते। जब आप भजन करने लगते हैं, कथा सुनने के लिए आपका मन में रुचि पैदा होता है, भैया मैं कथा सुनूं, घर द्वार छोड़ कर की, दुकान बंद कर की, बच्चों को, स्त्री को, पति को छोड़ कर की आप देवी भागवत कथा सुनने के लिए श्री धूमावती की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं,
तो ये हनुमान जी का ही कृपा से। और ध्यान देना, तो सुबह सुबह हमारी पंच महाकन्याओं का नाम भी लेना चाहिए। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। मान लो दिन में या रात में कोई पाप किया है, मन से कोई पाप किए, या शरीर से कोई पाप किया है, या वाणी से कुछ को किसको उटपटांग बोल दिया हो, या मन से कोई पाप किया है, तो सुबह सुबह पंच महाकन्याओं का नाम लेने से वो सारा पाप नष्ट होता है। ये सब हमारे आचार्य लोग लिखे हैं। और जो शिव जी का भक्त हो, शिव जी का भक्त है, वो सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए। 12 एतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्तम सर्व सिद्धिम फलम लभेत। शिव पुराण में व्यास जी लिखे हैं, हमारी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, काशी में विश्वनाथ, देवघर में वैद्यनाथ, हिमालय में केदारनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, श्रीशैली में मल्लिकार्जुन, द्वारिका में नागेश्वर, डाकिनी तीर्थ में भीमशंकर, शिवालय में घृष्णेश्वर, नर्मदा किनारे में ओंकारनाथ, और सौराष्ट्र प्रांत में सोमनाथ, और नासिक में त्र्यंबकनाथ। ये हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 एतानि नामानि प्रातः उत्थाय पठेत। सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना चाहिए। इससे होगा क्या, यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेंगे तो सर्व सिद्धिम लभेत। दिन भरी कोई भी काम करेगा तो आपका हर काम सफल ही होगा। देखो, आप नहाते समय में जब सिर पर, ऐसे तो हर गांव में शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग हर गांव में होना चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में जाना भी नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव से कोई रिश्ता संबंध भी रखना नहीं चाहिए। अब कोई सोचेगा जो बाबा हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है और आप व्यास गति से ऐसे ही बोल रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। यदि आपके गांव में शिवलिंग नहीं है तो कोई पत्थर रख दो, पत्थर, और जल चढ़ाओ। अब कोई बोलेगा हमारे गांव में पत्थर नहीं है, तो बरगद का पेड़ हो। हमारी सनातन धर्म में बरगद के पेड़ को शिव जी का रूप माना गया और पीपर के पेड़ को विष्णु का रूप माना जाता है। आप बरगद पीपर का पूजा भी करेंगे, वहाँ भी जल चढ़ाएंगे, वो भी शिव जी का पूजा माना जाएगा। अब कोई बोलेगा बाबा हमारी मोहल्ला में, हमारी मंदिर में बरगद पीपर का पेड़ नहीं है, अब हम कहाँ जल चढ़ाएंगे? शिव जी का मंदिर भी नहीं है। तो आप जहाँ भी नहाते हैं, टोंटी के नीचे नहाते हैं, नल के नीचे नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, जहाँ भी नहाओ, अपनी खोपड़ी को, अपनी मस्तक को शिवलिंग मान करके और हर हर गंगे बोल करके अपने मस्तक में जल डालो, वो भी शिव जी का पूजा ही माना जाएगा। यद यद कर्मो करोमि शंभु तब आराधनम। भगवान व्यास जी लिखे हैं, शंभु हम जो नहाते हैं वही आपका अभिषेक है। हम जो घूमते हैं
वही आपका परिक्रमा है। हम जो बोलते हैं वही आपकी स्तुति है। हम जो सोते हैं वही आपकी समाधि है। हम जो खाते हैं वही आपका भोग समर्पण किया गया है। यद यद कर्म करोमि, हम दिन भरी नहीं जिंदगी भरी हम जो भी काम किया है वो सब आपकी ही पूजा है। मरने से पहले ये बात को मन में बैठाना पड़ेगा। जैसे आप मृत्यु के शैया में पड़े हैं, मरने वाले हैं, यदि ये श्लोक आपको याद आ गया, यद यद कर्मो करोमि शंभु तवाराधनम है शंभु, जिंदगी भरिया में जो भी किया है वो सब आपका पूजा है। ऐसा सोचने से वो व्यक्ति मरने के बाद में सीधा वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। परंतु ये सोच तभी आएगा यदि आप देवी भागवत का श्रवण किए हो, भागवत रामायण की सत्संग किए हो। समझिए, देखो व्यक्ति जो कर्म करता है वही उसको मरते समय में याद आता है। समझ गए? आप सत्संग करेंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य इकट्ठा करेंगे, तभी तो मरते समय में मृत्यु के समय में सब याद आएगा। देखो, अच्छा कर्म व्यक्ति को भगवान से मिलाता है। आपका कर्म ही आपका मार्ग को प्रशस्त करेगा। हम सोचेंगे जो कोई हमको आशीर्वाद दे दे तो हमको भगवान मिल जाएंगे, यह असंभव है। कुछ लोग बोलते बाबा आशीर्वाद दे, तो ठीक है आशीर्वाद है, परंतु हमारी आशीर्वाद देने से आपका कल्याण होगा तो हम तो हरदम सोचते भाई सब ठीक से रहे, मंगल में रहे, अच्छा से रहे। हम तो हरदम सोचते हैं, साधु लोग सब सोचता है। हम बोले नहीं, सब साधु सोचता है। आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो आपको आपका मार्ग अच्छा प्रशस्त होगा। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गलत कर्म करेंगे कोई नहीं बचाएगा। गुरु न सस्यात, ना गुरु बचाएगा। पिता न सस्यात, ना पिता बचाएगा। माता न सस्यात, ना माता बचाएगा। पति न सस्यात, ना पति बचाएगा। देवम न सस्यात, भागवत में दिया गया है, यदि आप गलत कर्म करेंगे ना गुरु बचाएगा, ना पति बचाएगा, ना पिता बचाएगा, ना माँ बचाएगा, ना देवता बचाएगा। देवम न सस्यात, देवता भी आपको बचा नहीं सकता। और बचाएगा कौन? ना आपका कर्म ही आपको ही बचाएगा। आप जो देवी भागवत कथा में माता के गोदी में बैठकर के कथा श्रवण किया और ये संस्कार आपके ऊपर पड़ेगा। अच्छा कर्म करेंगे। व्यक्ति गलत कर्म करता है, पहले तो उसका विवेक इसको टोकता है। कोई भी गलत काम आप करेंगे ना, आपका विवेक भीतर से एक बार तो सचेतन आएगा, नहीं नहीं ये गलत है, इसको नहीं करना है। क्यों? भगवान भगवती आपके भीतर में हरदम विराजमान है, हर दम, हर समय में, हर परिस्थिति में। और हम लोग अहंकार के बस में आकर के अपनी विवेक की बात को ठुकरा देते हैं। अरे कौन हमको देख रहा है? आप सोच रहे हैं मैं एकांत में छुप करके पाप कर्म कर रहा हूँ, मुझे कौन कोई नहीं देख रहा है। नहीं नहीं, आपको स्वयं भगवती जगदम्बा ही देख रहे हैं। आप कितना भी छुप करके गलत काम करेंगे तो भगवती भगवान जो बिना आंख में देखता है, बिना कान में सुनता है, बिना पैर में चलता है,
वो भगवान हरदम आपके साथ में रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और तो इस प्रकार दिनचर्या और सूर्य को सुबह सुबह जल देना चाहिए। सूर्य को ओर खड़े होकर के, सूर्य भगवान को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन ये सब करना नहीं चाहिए। यदि सूर्य भगवान को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करेंगे तो कोई ना कोई रोग में बीमार में पड़ेंगे। कि सूर्य भगवान प्रत्यक्ष भगवान है। सूर्य को ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ हवन ये सब करने से आपका धन संपत्ति प्रतिष्ठा बढ़ता है। और सबके घर में, सबकी घर में ठाकुर जी का अलग कमरा होना चाहिए। यदि कोई बोलेगा हमारे पास में इतना कमरा नहीं है, चलो नहीं है, तो जिस घर में सोते हैं किसी अलमारी में ठाकुर जी को रखो। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, धूमावती हो, दुर्गा हो, किसी का भी पूजा करो। क्यों? हिंदू धर्म बहुत देववादी है। हिंदू धर्म में बहुत देवता है और धर्म में इतना देवता नहीं है। और उसके बाद में आप यदि अलमारी नहीं है तो दीवार में कोई राम जी का चित्रपट टांग दो, कृष्ण जी का हो, धूमावती का हो, दुर्गा मैया का हो, विश्वकर्मा का हो, किसी का भी देवता, किसी देवता का चित्रपट टांग दो। आप किसी भी देवता का पूजा करो, वो धूमावती का ही पूजा माना जाएगा। और सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए। सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए। ये हिंदू का पहचान है। हिंदू का पहचान क्या है? हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। ये हिंदू का पहचान है। सबके आंगन में तुलसी होना चाहिए। तुलसी कौन है? तुलसी भगवती जगदम्बा है। जगदम्बा की कई रूप है। पृथ्वी भी भगवती का रूप है, गैया भी भगवती का रूप है, तुलसी भी भगवती का रूप है, गंगा यमुना सरस्वती जितना है ये सब भगवती का रूप है। ये सब देवी भागवत की नवम स्कंद में सब दिया गया है। दुनिया में जितना सब देवियों की कथा सब नवम स्कंद में दिया गया। ये मैं अंतिम दिन चर्चा करूंगा। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। तुलसी लक्ष्मी का स्वरूप है। देवी भागवत के नवम स्कंद में दिया गया है। भगवती लक्ष्मी तुलसी के रूप में आई है और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में आए हैं। शालिग्राम भी कई प्रकार के होते हैं। जिस शालिग्राम में चक्र का चिन्ह हो वो शालिग्राम को नारायण शालिग्राम, त्रिशूल का चिन्ह हो तो शंकर शालिग्राम, छत्री का चिन्ह हो वामन शालिग्राम, कमंडलू का चिन्ह हो तो श्री दत्तात्रेय शालिग्राम,
कृष्ण बंसी का चिन्ह हो तो श्री कृष्ण शालिग्राम, तो भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में और भगवती महालक्ष्मी ये तुलसी के रूप में हमारी घर घर में विराजमान है। और जहाँ तुलसी है वही भगवान राधा कृष्ण है। वृंदावन है तुलसी, वृंदा शब्द का अर्थ है तुलसी। वृंदावन ये नहीं जे दिल्ली के पास या आगरा के पास जो रहता है वही वृंदावन, ऐसा नहीं। आप अपने घर के दरवाजा में आंगन में जहाँ भी तुलसी लगा दो वही वृंदावन है, वही राधा कृष्ण है। अपने आंगन में तुलसी लगाए हम, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे हम। और सबके घर में गंगा जल होना चाहिए, ये भी हिंदू का पहचान है। ये गंगा हो यमुना हो, नित्य यमुना और गंगा नहाएंगे राम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू नहाएंगे राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे राम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। सब गाइए दोनों हाथों में। पहचान सबके घर में गीता हो या रामायण हो या भागवत हो, ये तीनों ग्रंथ हो। यदि भागवत नहीं है तो 10-20 रुपए में गीता मिलता है, गीता। अरे एक दिन में 20-25-30 रुपए के आप बीड़ी सिगरेट पी जाते होंगे, परंतु 10 रुपए का गीता नहीं रखते हैं। ये हमारे हिंदू का पहचान है, ये हिंदू धर्म का जीवन मुक्त ग्रंथ है। देखो 100 रुपया की मदिरा पी जाते हैं, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे, किस अस्पताल में मेडिकल में जाएंगे, गीता रामायण भागवत को अपनाएंगे तो भगवती की गोदी में जाके बैठेंगे। गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। डेली गीता रामायण का पाठ करना चाहिए। चलो कोई बोलेगा बाबा हमारे पास में इतना समय नहीं है पाठ करने के लिए, तो बिल्कुल पढ़ो मत। कम से कम मधेपुरा से पूर्णिया से कोई गीता हो या रामायण हो 100 रुपये मिल जाता है, तो खरीद करके घर में तो रखो, खरीद करके घर में रखो। बस 24 घंटा में एक बार दर्शन कर लो, दर्शनात् पाप नाशिनी, सारा पाप ही समाप्त हो जाए। परंतु बहुत व्यक्ति होंगे जिनके घर में गीता भी नहीं है, रामायण नहीं है और भागवत भी नहीं है। इसलिए कम से कम खरीद करके रखो। आप अपनी बेटी को, उत्तर प्रदेश में मैं एक नियम देखा, ये पद्धति वृंदावन में कोई भी बेटी शादी करेगी, फ्रिज कूलर पलंग कार या दहेज सब दिया जाता है,
परंतु वहाँ का एक नियम है, वो अपनी बेटी को सब कुछ देने के बाद में एक सीताराम जी का चित्रपट देगा बहुत बड़ा, और एक बड़ा रामायण देगा। उसका नियम है, जे बेटी को दहेज में एक रामचरितमानस या रामायण या कोई भागवत देता है, कोई गीता देता है, और एक सीताराम जी का चित्रपट। देखो ये सब तो समय के अनुसार 2-4 साल के बाद में सब नष्ट हो जाएंगे, परंतु गीता रामायण बेटी को इसलिए देते हैं वो कम से कम जिंदगी भर इसको पूजा करती रहेगी। गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम, गीता रामायण भागवत वाचेंगे हम। और हिंदू का पहचान, सबकी द्वार में गैया होना चाहिए। गैया भारतीय देसी गैया, सिंग वाला गैया, ये भी सबके दरवाजा में होना चाहिए। अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वार पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। यमुना और गंगा नहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाए। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वयं भारत, ये भी भगवती का रूप है। स्वयं भारत माता, वही जगदम्बा, जगत माता, भगवती, दुमावती, भारत माता के रूप में हमको अपनी गोदी में स्थान दिया है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हम तो हिंदू ही हिंदू कहेंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू ही हिंदू कहाएंगे, राम चरणन में बलि बलि जाएंगे।
श्री व्यास जी जन्मेजय को सृष्टि सांख्य योग का श्रवण कराए। ध्यान देना, सांख्य योग क्या है, ये थोड़ा कठिन है, ध्यान देंगे तो समझेंगे। पुरुष और प्रकृति, देखो आप जो है ना आप स्त्री है ना आप पुरुष है। ये जो शरीर है, ये शरीर एक ढक्कन है। यदि तत्वों के रूप में देखा जाए, आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष भी नहीं हैं। और ये स्त्री पुरुष से आप उठ कर के है, जो आप है वो शरीर में आप प्रवेश किए हैं। ये शरीर एक किराए का मकान है। ये शरीर को आप छोड़ करके जाएंगे। जो शरीर में आप बोल रहे हैं या घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वो शरीर को आप छोड़ करके जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। थोड़ा ध्यान देना तो समझ में आएगा। जिस शरीर को आप माता पिता मानते थे या पति पत्नी मानते थे, बेटा मानते थे, यदि शरीर के प्रति आपका आसक्ति था, मोह था, इसको आप माता पिता दादा दादी पति पत्नी या बेटा बेटी मानते थे, और आज शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो चला गया। तो जिस शरीर को आप माता पिता भाई बहन मानते थे, वो शरीर वो देह वो आपके घर में है, तो आप क्यों रोते हैं? रोना तो नहीं चाहिए भाई। जिसको आप पिता मानते थे माता मानते थे, तो अभी तो आपके घर में ही हो, ये कोई मर तो नहीं गया हो, तो रोना क्या जरूरत है? अब आप इसलिए रो रहे हैं, शरीर में आंख है, मरने के बाद में भी आंख है, परंतु देख नहीं रहा, इसीलिए रो रहे हैं। मरने के बाद में भी शरीर में कान भी है, परंतु सुन नहीं रहा है। मुख भी है, बोल नहीं रहा है। हाथ भी है, हिल नहीं रहा है। पैर भी है, चल नहीं रहा है। नाक भी है, सूंघ नहीं रहा है। इसी कारण आप रोते हैं। रोने का कारण यही है। अब आंख में रह करके जो देख रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ये थोड़ा कठिन प्रकरण है, समझिए। कान में रह करके जो सुन रहा था, मुख में रह करके जो बोल रहा था, हाथ में रह करके जो हिल रहा था, पैर में रह करके जो चल रहा था, वो देह से, वो शरीर से निकल गया। और वो जो निकल गया वो मरता नहीं है, उसको आग जला नहीं सकता। नैनम दहति च पावक, पावक माने अग्नि, नैनम दहति, दहति माने जलाना, उसको अग्नि जला नहीं पाएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उसको तलवार काट भी नहीं पाएगा। अब उसको अपना मानना है, समझिए, उसी को अपना मानना है। शरीर को अपना नहीं मानना है, देह को अपना नहीं मानना है। जो देह को अपना मानता है वही भूत प्रेत मानता है, वही 84 लाख योनि में फंस जाता है। और वो शरीर के भीतर में जो भगवती जगदम्बा बैठ करके आपके मुख में बोल रही थी, कान में सुन रही थी, आंख में देख रही थी, नाक में सूंघ रही थी, हाथ में हिल रही थी,
और वो उसको यदि आप अपना मान लेंगे तो आप समाज में अमर बन करके ही रहेंगे। इतना ही समझ है, यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आपको हर ये संसार का चीज अच्छा नहीं लगेगा। भगवान शिव जो बोले ना, उमा कहू में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शिव जो बोले ना, अच्छा ये मेरे बेटा, मेरा पति, मेरा, अब आपको अपना मोह को मारना है, अपना जो आसक्ति को ही मारना है। अपनी बेटा के प्रति या पति के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, ये जो आसक्ति है इसको मारना है बस। अब थोड़ा विचार करो, शरीर में जो भगवान या भगवती हरदम आपके शरीर में रहते हैं, वो जो जीवात्मा शरीर को माता पिता जन्म देते, ध्यान देना, शरीर माता पिता से आता है, परंतु शरीर के भीतर में रह करके जो बोल रहा है, चल रहा है, देख रहा है, वो माता पिता से नहीं आता है। और वो स्वयं भगवती जगदम्बा से ही आता है। सुधा वो भगवान से आता है, उसको अपना मानना है। और जो उसको आप अपना मानेंगे, संसार का कोई भी चीज आपको मोह में नहीं डालेगा। श्री व्यास जी कह रहे, पुरुष और प्रकृति ये दोनों के मिश्रण से महत्त्व का उत्पत्ति हुआ। महत्त्व में जो विकार हुआ तो अहंकार तत्व तीन प्रकार के हैं, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से आकाश का उत्पत्ति हुआ, आकाश से वायु का उत्पत्ति हुआ, वायु से तेज का उत्पत्ति हुआ, तेज से जल का उत्पत्ति हुआ, जल से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। इनको पंच महाभूत कहा जाता है। आकाश का गुण है शब्द, ध्यान देना। आकाश माने खालीपन, आकाश शब्द का अर्थ खालीपन। जैसा हमारी ये जो तारा सब है, ये छोटे छोटे लगते हैं, ऐसे आप यहाँ से 405 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको पृथ्वी भी एक तारा जैसे लगेगा, एक छोटा सा तारा जैसे लगेगा। हमारी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है 400 किलोमीटर ऊपर, रूस और अमेरिका मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है, समझिए। पृथ्वी का माध्याकर्षण शक्ति और सूर्य के महाकर्षण शक्ति के बीच में ये स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग जाते हैं, वहाँ रहते हैं और अपनी ईंधन भी भरते हैं। और हमारी भारत की कल्पना चावला भी गई थी, बेचारी मर गई। और वहाँ जब आप जाएंगे ना, आपका जो बाल है ऐसे खड़ा हो जाएगा, आप थूकेंगे वो नीचे नहीं आएगा, ऊपर भी जाएगा। अब लघु संख्या करेंगे वो भी नीचे नहीं आएगा, वो भी ऊपर जाएगा। वहाँ तो चले जाएंगे आप, और वहाँ आपको चलना नहीं पड़ेगा। जैसे पानी में आप तैरते हैं, ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको तैर करके चलना पड़ेगा हवा में। आप सब अपने YouTube में देख सकते हैं, समझिए। और अब वहाँ तो पहले अमेरिका और रूस बनाए थे, अब इसको प्राइवेटकरण कर दिया गया है। अब बड़े बड़े व्यक्ति सब टिकट भी काट लिए। जैसे आप गर्मी के समय में कभी वैष्णो देवी या नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं
तो ऐसे भारत के नहीं, सारा पृथ्वी के जो बड़े बड़े व्यक्ति अब अपनी छुट्टी मनाने के लिए वहीं जाएंगे सब। परंतु टिकट 2 करोड़ रुपया है, एक टिकट का 2 करोड़ रुपया है। हमारे भारत से 72 आदमी नंबर में है जाने के लिए। तो अब वहाँ जब आप जाएंगे और वहाँ से आप पृथ्वी का दर्शन करेंगे, तो उसके बाद में देवी भागवत का अध्ययन करेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। हमें बोलेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे। वहाँ जाएंगे तो एक दिन में 3-4 बार सूर्य का उदय आपको दिखाई देगा, और सूर्य ये पृथ्वी सूर्य का चारों ओर कैसे घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कैसे घूमता है, वो सब आपको ढंग से दिखाई देगा। और इस प्रकार सब ग्रह नक्षत्र तारा आदि आदि सब वहीं पे। फिर वहाँ से जब हमारे ये जो चंद्रयान गया था, और फिर आदित्य मिशन वो भी भेजा है, हमारी वैज्ञानिक इसरो के सब वैज्ञानिक लोग को भेजे हैं। तो ये चंद्र जो 3,84,000 किलोमीटर दूर पर पृथ्वी से ऊपर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर पर। और इस प्रकार जब वहाँ जाएंगे तभी आप देखेंगे। आकाश में, आकाश का वर्णन कर रहा था, ध्यान देना। आकाश माने खालीपन। आकाश शब्द का अर्थ क्या? खाली। जिसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, क्यों? ये बीच का जगह खाली है। तो आकाश का गुण है शब्द। तो शब्द को जानने के लिए कान का उत्पत्ति हुआ, कान का उत्पत्ति हुआ। ये कान का उत्पत्ति कैसे हुआ? ना शब्द को जानने के लिए। अब वायु, वायु का गुण है स्पर्श। वायु को आप देख नहीं सकते, परंतु पंखा से जो हवा निकल रहा है, पंखा के नीचे आप बैठे हैं तो पंखा से जो हवा निकल रहा है वो तो हवा दिखाई दे नहीं रहा है, परंतु वो हवा का अनुभव कैसे हो रहा है? ना चमड़ा के द्वारा हो रहा है, ये चर्म के द्वारा वो हवा का अनुभव आपको हो रहा है। तो वायु को जानने के लिए चर्म का उत्पत्ति हुआ। और तेज का गुण है रूप। तेज को जानने के लिए आंख का उत्पत्ति। और जल का गुण है रस। रस को जानने के लिए जीभ का उत्पत्ति। ध्यान देना, ये जीभ का उत्पत्ति कैसे होता है? हाथ में लड्डू रखो, क्या लड्डू आपको मीठा लगेगा? हाथ में लड्डू रखने से मीठा नहीं लगेगा। सिर पर लड्डू रखो तो भी मीठा नहीं लगेगा। चलो सिर वगैरह छोड़ो, कोई डॉक्टर आप मधेपुरा में जाकर की किसी डॉक्टर के द्वारा अपनी पेट को काट करके, कोई डॉक्टर आपके पेट को काट करके और 1 किलो लड्डू आपके पेट में घुसा दे और पेट के चमड़ा को सिलाई कर दे, लड्डू पेट में पच रहा है, क्या आपको मीठा लगेगा? मीठा नहीं लगेगा। लड्डू को होठ में सटाओ, होठ में, तो मीठा नहीं लगेगा। दांत में सटाओ तो भी मीठा नहीं लगेगा, परंतु लड्डू को जब जीभ के ऊपर रखेंगे तो मिठास का अनुभव ही होगा। तो जीभ का काम है परखना, चाखना। ध्यान देना, लड्डू जीभ के ऊपर जब तक है तब तक ही मीठा लगेगा। वही लड्डू जब गला के पास चला जाएगा तो मिठास खत्म, लड्डू पेट में चला जाता है। अब ध्यान दो, लड्डू पेट में जाने से यदि मीठा लगता तो सुबह से मैं एक लड्डू खा लो, सारा दिन भर मीठा ही लगेगा आपको। ऐसा तो होता नहीं। तो जीव का काम में चाखना, परखना। पृथ्वी का गुण है गंध।
गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति हुआ। देखो ये है सांख्य योग, ध्यान देना, इसको देवी भागवत में कहा गया सांख्य योग। तो ये पंच ज्ञानेंद्रिय है, समझ गए? आंख, कान, नाक, जिह्वा और चर्म, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। और पंच कर्मेंद्रिय भी है। पंच कर्मेंद्रिय क्या है? जिसमें कर्म किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय माने जिसमें ज्ञान लिया जाता है, और कर्मेंद्रिय माने जिससे काम करते हैं। तो काम किससे करते हैं? हाथ, पैर, मुख, मल और मूत्र द्वारा। ये पंच कर्मेंद्रिय है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, ये 15 हो गया। पंच महाभूत क्या है? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? कान, आँख, चर्म, जिह्वा और नाक, ये पंच ज्ञानेंद्रिय है। पंच कर्मेंद्रिय क्या है? ना हाथ, पैर, मुख और मल द्वार। समझ गए? और इन इंद्रियों के अलग अलग देवता है। जैसे हाथ है, हाथ के देवता कौन है? हाथ के देवता इंद्र है। जैसे आंख है, आंख के देवता हैं सूर्य चंद्रमा। मुख है, मुख के देवता हैं अग्नि। कान है, कान के देवता हैं दिशाएं। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, अब तो मरने के बाद में आंख है परंतु दिखाई दे नहीं रहा है, कान भी है सुन नहीं रहा है, पैर भी है चल नहीं रहा है। क्यों? ना आंख का जो देवता था वो आंख से चला गया। कान का जो देवता बैठ करके सुन रहा था वो भी निकल गया। मुख में जो देवता रह करके बोल रहा था अग्नि, वो भी निकल गया। तो शरीर का जो देवता सब चले जाते हैं। ये 10 इंद्रियों के 10 देवता हो गए। समझ गए? तो 15 और 10 25 हो गया। आपके भीतर में 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है? ये सबके भीतर में रहता है। मन क्या है? संकल्प विकल्प मनः। दुमावती में जाऊं या नहीं जाऊं, देवी भागवत में जाऊं या नहीं जाऊं। नहीं, कथा तो 23 तारीख तक है, आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा। समझ गए? ये है मन का काम। काम करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, खाऊं न खाऊं, ये जो सोच होता है आपके भीतर में, सबके भीतर में होता है। करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, ये मन का काम है। समझ गए? मन किसको बोलते हैं? संकल्प। देवी भागवत में कहा गया संकल्प विकल्प मनः। संकल्प विकल्प करना ये मन का काम। और बुद्धि किसको बोलते हैं? अरे घर में रहूँगा तो मन इधर उधर भागेगा, इससे अच्छा है दुमावती में जाकर के देवी भागवत में कथा में बैठूंगा तो कम से कम मन तो भागवत कथा में ही रहेगा। ये है बुद्धि का काम। तो मन में जब निर्णय होता है, मन में जब निर्णय होता है मुझे काम करना है, तो उसको बोलते बुद्धि। मन का बात कभी नहीं मानना है। बहुत व्यक्ति हमारे पास आते, बाबा मन खराब है, मन नहीं लग रहा है। अरे मन क्या खराब? मन का बात है, ऐसे ही तो मानना नहीं चाहिए। आप जो व्यक्ति बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, ना उसका मन फुलत में लगेगा, ना उसका मन दिल्ली बम्बई कलकत्ता में लगेगा, ना अमेरिका में लगेगा। और उसी व्यक्ति को वैकुंठ में भगवान की गोदी में बैठा दो फिर भी उसका मन नहीं लगेगा, क्यों? मन अशांत है। अशांतस्य कुतः सुख। जिसका मन अशांत है उसका मन किसी जगह में नहीं लगेगा। इसलिए मन को नहीं लगाना है। समझ गए?
मन से आगे बुद्धि, बुद्धि को लगाना है। तो उसके बाद चित्त, चित्त क्या है?